मीटिंग बैठा के सभी राक्षसों से सलाह किया कि भाई हमको मारने वाला आकाशवाणी बोल रही थी कि जन्म ले चुका है, तो कहाँ जन्म लिया है? इसी ब्रज 84 में ना। कैसे मारा जाएगा, ये बड़ा सोचनीय बात है। सब सोच रहे थे, उसी बीच में आ गई कंस की एक बहन है पूतना, और पूतना ने आके कही कि भैया काहे को चिंता करते हो, हम हैं ना, तुम्हारा समस्या का समाधान हम कर दूंगी। कंस ने कहा कैसे कर दोगी, इतना बड़ा बड़ा दांत लेके इतना भयंकर चेहरा बना के जाओगी, कोई जाने देगा? पूतना ने कहा ऐसे बन के थोड़े जाऊंगी जी, तो बोले ऐसा भेष बना के जाऊंगी कि कोई पहचान ही ना पाएगा। अच्छा अच्छा, क्या बन के जाओगी? बोले बढ़िया सा गोपी बन के जाऊंगी। ठीक है भैया जाओ, लेकिन जाकर के काम मेरा होना चाहिए। घूंघट निकाल के जाऊंगे। घूंघट समझते हैं ना? हाँ। अब घूंघट डाल ली, 16 श्रृंगार कर ली, मेकअप कर ली, और इतना सज धज गई कि पहचाने में नहीं आए। लग रहा था बहुत बड़े घर की कोई बेटिया है, जाई है, बधाइयां देने जा रहे, और एक हाथ का घूंघ तान ली। घूंघट में बड़ा बड़ा काम हो जाता है जी। हाँ, घूंघट में अब माई लोग बैठी है, अगर कथा में सोने का मन है तो थोड़ा सा चादर गिरा लिए, थोड़ा घूंघट आगे कर लिए, अपना 1 घंटा सो लिए, काम हो गया कि नहीं? अब बगल वाली पूछ रही है की हो, सुने छे? हाँ जी, मन लगा के सुन रहे हैं, ध्यान करके सुन रहे हैं। बड़ा बड़ा काम हो जाता है घूंघट में। पूतना भी घूंघट बना के गई, और अच्छा, ये घूंघट लेने का प्रथा हमारे भारत देश में नहीं था। जब कोई भसुर आ जाए, कोई ससुर आ जाए, तो 1 हाथ का घूंघट निकाल ले। ये रिवाज कब हुआ? जब विदेशी मुगलों का आक्रमण हुआ भारत पर, और हमारी बहन बेटियों को उठा उठा करके अपने अपने घर में ले जाने लगे, शोषण करने लगे, तो अपनी रक्षा के लिए, अपने धर्म बचाने के लिए माताओं बहनों ने अपना चेहरा छुपाने लगी, तो घूंघट प्रथा चल दिया। नहीं तो कहीं रामायण में नहीं लिखा है कि सीता ने घूंघट किया इतना इतना 1 हाथ का। हाँ, थोड़ा मर्यादा कर लिया, थोड़ा, पर रामायण में, भागवत में, शास्त्र में कहीं नहीं है। ये तो बीच काल में ऐसा हो गया, क्योंकि विदेशियों ने माताओं बहनों का बड़ा शोषण किया। जिसको मन करे उसको उठा के अपने घर लेके चले जाते थे। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित पूतना ने कन्हैया को मारने के भाव से दोनों स्तनों में विष लगा के गई थी, कालकूट विष। अच्छा, गई है दूध पिलाने की भावना से, लेकिन लगा के क्या गई है? विष लगा के गई। अब कन्हैया के दोनों आंखों में सूर्य चंद्रमा का वास है। धीरे धीरे गई है, उसको रास्ता देते सब जा रहे हैं। धीरे धीरे अंदर गई, यशोदा जी के पास किसी ने पहुंचा दिया। यशोदा जी ने स्वागत किया, अरे बहन कहाँ से आई हो? यशोदा जी ने पूछा तो पूतना ने कहा हमको नहीं पहचानी? अरे तुम हमको नहीं पहचानी? नहीं, हम तो नहीं पहचाने। अरे वो गंगा घाट पर नहीं मिले थे, कार्तिक नहाने गए थे, तो रोज वहीं चर्चा होता था, बगल की गांव की तो हूँ। अरे बहन याद नहीं है, हो सकता है मिली होगी कभी, कोई बात नहीं है, मेरे घर आ गई बधाइयां देने, खुशी का बात है, खाओ पियो आराम करो। अच्छा, माई लोगों में परिचय तुरंत हो जाता। कहीं जाना हो रास्ते में, हाँ हो जाता है,
ट्रेन में एक ही सीट पर दो पुरुष दोनों आमने सामने बैठे हैं, आधा घंटा तक वो उसको देखेगा, वो उसको देखेगा, पर मुश्किल है बात होना, क्योंकि अहंकारी होता है पुरुष ना, अहम पकड़े रहता है। अब माताओं का अहंकार कम रहता है। माई लोग जहाँ किसी को देखी बगल में कोई औरत, 1 मिनट से जाते जाते बातचीत चालू, हाँ बहन कहाँ जा रही हो, कहाँ आ रही हो, इतने नहीं कितना बच्चे कब तक पढ़ी लिखी, कहाँ रही, क्या है नहीं है, नौकरी है कि हाउस वाइफ हो, हाँ, और पढ़ाई लिखाई क्या है, कहाँ कहाँ रिलेशन है, 20 मिनट में पूरा कुंडली निकाल लेंगे, दोनों एक दूसरे का कुंडली निकाल लेंगे, परिचय कर लेंगे। हम लोग जाते हैं ना कभी कभी ट्रेन उरेन में, तो अनुभव होते रहता है, देखते हैं अगल बगल की क्या चल रहा है। हाँ, कभी कभी हम लोगों को भी पकड़ लेती है। माई लोग कोई ऐसी मिल गई, ओ बाबा हो, हाँ बाबा नहीं है भाई, भगवान का कथा गाते हैं। अच्छा अच्छा, वो कथा क्या होता है हम तो कभी सुने नहीं, मोबाइल में देख लो, नाम बोलोगे निकल जाएगा। अब निकाले, अरे इतना अच्छा कथा बोलते हैं, अरे राम राम, हमको तो पता नहीं है, प्रणाम प्रणाम। अब चालू होता है लीला। अच्छा अच्छा बताइए, एक कथा का कितना पैसा लेते? अरे हम अपने लिए नहीं लेते हैं, टेंट बाजा वाले को लिए लगता है, कलाकार लोग रहते हैं, संत ब्राह्मण रहते हैं, पूजा कराने वाले रहते हैं, और कई तरह का खर्च है। अरे राम कथा में कितना लेते हैं, भागवत का कितना लेते हैं, शिव पुराण का कितना लेते हैं, एक दिन का कितना लेते हैं, 9 दिन का कितना लेते हैं। एक बार जो पकड़ लिए अब छोड़ना मुश्किल। हाँ, कितने बाल बच्चे हैं, अब उसको बताइए घर में कितने हैं, बेटा बेटी किनका है, नहीं है। अरे माता कोई नहीं है, शादी नहीं की, काहे नहीं किया? अरे नहीं किए, मेरा मर्जी नहीं। नहीं क्यों नहीं की? अब हिसाब दो पूरा। हाँ ठीक ही है, नहीं किए तो अच्छे किए। गजब गजब लीला होता है। एक माई तो मिल गई हमको, बोली बाबा हमको गुरु बनाना है। बोले क्यों, इतना उम्र हो गया 75 बरस, अब तक गुरु नहीं बनाई? बोले हाँ बाबा बनाई थी गुरु, आज से 5 साल पहले। ए बाबा आज से 5 साल पहले गुरु बनाई थी, लेकिन संजोग की बात है, जैसे ही गुरु बनाई मैंने, 4 महीना नहीं बीता गुरुजी सिधार गए। हमने गायत्री परिवार में दीक्षा लिया था, वो गुरुजी, तो फिर साल भर जैसे तैसे बीता। हम सोचे कि बिना गुरु का रहना ठीक नहीं है, तो फिर हमने गुरु बदला। अब जाकर के जो है राधा कृष्ण का एक बाबा जी से मंत्र ले लिया। अब क्या बताए गुरुजी, 6 महीना नहीं जाते जाते वो भी बाबा जी सिधार गए। अब आप देखे बाबा, आप थोड़ा जवान लग रहे हो, 25-30 का हो, तो अभी आपका लगता है 10-20 वर्ष बचा है, इसलिए आप गुरु बनाने लायक ठीक हो। अब बोले माता जी अभी हमको कथा करना है, अभी मत हमको गुरु गुरु बनाओ। जहाँ गुरु बनाओगी 6 महीना के अंदर हम भी सीता, अब भी सीताराम ना हो जाए। इसलिए हे मैया माफ करो, हमको अभी कथा करना है, अभी फुलिया देवी को वचन दे के आए, उसका कथवा के पूरा करेगा?
अभी फुलिया देवी का कथा करने राम जी भैया है मेदिनीपुर से, उनका भी कथा अभी पूरा करना है। तो माता लोग भी बड़ी गजब होती हैं। पुतना ने भेष बनाया और भेष बना करके जसोदा जी से बात कर रही है, बहन मैंने तुमको देखा है। अच्छा ठीक है, देखी है, अच्छी बात है, लो ये लाला का दर्शन करो, थोड़ा खिलाओ, तब तक हम दूसरे अतिथियों का सेवा करना चाह रही हूँ, थोड़ा उनको कुछ जलपान करा दूं, बहुत लोग आए हैं। अब इतना बड़ा महल है, 50,000 आ रहे हैं, 50,000 जा रहे हैं, 84 दरवाजे हैं। माता जसोदा के महल में कितने दरवाजे? 84 महल का दरवाजा है। ऐसा सुंदर महल में आज घुसी हुई है पूतना। कन्हैया को गोद में ली और गोद में ले करके जसोदा जी जैसे वहां से हटी, अपना स्तन में विष लगा के आई थी और उस विष को कन्हैया को मारने के भाव से स्तन का दूध पिलाने का बहाना लेकर के मुंह में डाल दी। कन्हैया ने दोनों आंखें बंद कर लिया और शंकर जी को ध्यान करते हुए बोले, हे भोले बाबा, विष पीने का आदत तो आपको ही है, हम तो भाई माखन मिश्री खाने आए हैं, कहाँ फंसा दिए हमको। शंकर जी को भगवान ध्यान कर रहे हैं। एक संत बड़ा सुंदर भाव करते हैं, कहते हैं परमात्मा की आंखों में सूर्य चंद्रमा का वास है, दाहिने आंख में सूर्य और बाएं आंख में चंद्रमा, इसलिए सूर्य चंद्र दोनों ने पूतना को देखा और मन में सोचा, राम राम ये कैसी राक्षसी है, मेरे गोविंद को दुनिया प्रेम करती है, लाला को सब लोग गोद में ले रहे हैं, लाड़ लला रहे हैं, दुलार कर रहे हैं, और यह मारने की भाव से विष लगा के आई है। कोई संत इसका चौथा भाव बताते हैं कि भगवान की आंख बंद करके सोचा, यह आई है तो विष भले लगा के, लेकिन जो काम मेरी माँ करती है पिलाने का, वही काम तो ये भी करे, तो एक नाते माँ ही हो गई ना। और दूसरी भाव, कन्हैया की मौसी है, पूतना कौन है? अपनी खास मौसी है। कोई कहता है कि नहीं, प्रभु ने सोचा अब तक मेरे भ्रम में हजारों बच्चों को मार दिया, उन समस्त बच्चों को मुझे मोक्ष देना है। आंख बंद करके प्रभु ने उन जीवात्माओं को स्मरण किया। पूतना ने देखा सब बाहर नाचने गाने में लगे हैं, सो लाला को तुरंत गोद में ले लिया। कन्हैया को गोद में लेकर अंचल स्तन पान कराने लगी। सुखदेव जी वर्णन करते हैं, पूतना ने कन्हैया को गोद में लिया और जहर लगा हुआ स्तन गोविंद के मुंह में दे दिया। सा मुंच मुंचालपी मुंचालमीति प्रभासिणी निष्पिंड्यमानाखिल जीव मर्मणि विवृत्य नेत्रे चरणों भुजो मुहुः प्रवस्ति प्रवस्वत गात्रा क्षिपति सरुरुहद। पूतना ने कन्हैया को गोद में लिया और जहर लगा हुआ स्तन गोविंद के मुंह में दे दिया। मेरे कन्हैया ने क्या किया मालूम है? बड़े प्रेम से उसका दुग्ध पान करने लगे। छोटा बच्चा जो होता है ना, उसका नियम है मुंह में स्तन पान करता है तो दूसरा स्तन पकड़ के पान करता है, ताकि इसको भी अभी हमको स्तन पान करना है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं प्रभु स्तन पान कर रहे हैं और पूतना का दूसरा स्तन पकड़ लिया है और घटक घटक पी रहे हैं। पूतना ने सोचा बस एक दो घूंट मेरा विष लगाया हुआ दूध पिएगा और सीताराम हो जाएगा। लेकिन घटना कुछ और हुआ।
5-10 मिनट बढ़ गया समय, कोई असर नहीं हो रहा। पूतना ने सोचा ये क्या हो रहा। मेरे गोविंद ने पहले पूतना का स्तनपान किया, दूध पान किया, फिर दूध पीते पीते गोविंद ने उसके प्राणों का आकर्षण करने लगे। प्राण जब निकलते हैं तो सांस लेने में कठिनाई होती है। पूतना के प्राण जब निकलने लगे तो जोर से चिल्लाने लगी, अरे लाला छोड़, अरे कन्हैया छोड़, अरे कन्हैया छोड़, लाला छोड़। 7 दिन का कन्हैया आज बोल दिया। पूतना जब छोड़ छोड़ कहने लगी तो मेरा कन्हैया ने कहा, मौसी जी हमको तो बस पकड़ने आता है, एक बार जिसको पकड़ लेते हैं तो बिना उधार किए छोड़ते नहीं है। अब तो आपको उधार करके ही छोड़ेंगे। सो पूतना ने बच्चा समझा था, पर कन्हैया ने उसको वहां से आकाश मार्ग में उठाए और नगर के बाहर ले जा करके पूतना का उद्धार कर दिया। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की। जैसे ही जमीन पर गिरी सज्जनों, सुखदेव जी कहते हैं पूतना जब जमीन पर गिरी तो उसका शरीर कितने किलोमीटर में पहुंच गया और जितने बाग बगीचे थे पूतना के शरीर के नीचे आकर के सब चकनाचूर हो गए। एक वृंदावन के संत ने कहा कि वह स्थिति देखिए। अब इस ब्रजवासी दौड़े दौड़े आए, बूढ़ी बूढ़ी माताएं आई, विशाल पूतना पड़ी है जसोदा के द्वार के आगे मैदान में। उसके वस्त्र पर कन्हैया विराजमान है। माताएं बोली, यशोदा ये तूने क्या किया, राक्षसी के गोद में अपने लाला को दे दी। मैया ने दौड़कर अपने गोविंद को गोद में लिया और प्रेम आंसुओं से कन्हैया का सिर को भिगो दिया। गोपिया बोली, तुम्हें ऐसे लाला को सबके गोद में नहीं देना चाहिए। मैया बोली, बहना मैं का जानू, मैं तो सोचा कोई साधारण गोपी है, पर ये तो पूतना निकली। अब उठा करके अपने बेटा को कन्हैया को अपने घर लाई और घर ला करके माता जी ने पता है क्या किया। ए बच्चा बैठाइए, इसको बैठाइए ना, शांति से बैठो। मैया जसोदा ने कन्हैया का अब सोची कि झाड़ फूक कर दे। गाय का गोबर लाई, गाय का गोमूत्र लाई, गाय का घी लाई, गाय का दही दूध मिला करके कन्हैया को नहलाई और नहला करके कन्हैया को गाय का पुछड़ी से कन्हैया के माथा पर झाड़ रही। सुखदेव जी कहते, परीक्षित देख लो, ऐसा भगवान नहीं मिलेगा। भगवाने का मंत्र भगवाने को झाड़ रही है, ऐसा भगवान मिलेगा? भगवान भी अंदर अंदर हंस रहे हैं कि जय हो माता, जय हो। अच्छा, ये माताओं का एक अलग से पुराण होता है। हम लोग 18 पुराण जानते हैं ना, लेकिन माताओं का एक अलग से पुराण होता है, 19वां पुराण। वो पुराण में वात्सल्य पुराण है। इनके मन में जो बात आ जाए वो करना है तो करना है, चाहे लिखा हो चाहे नहीं लिखा हो। 11 बार टिकना है तो टिकना है, 9 बार हो नहीं सकता। हाँ भाई, जो पकड़ ली तो पकड़ ली। गोपाल मंत्र से कन्हैया को झाड़न दिया है। आदरणीय सुखदेव जी ये कथा सुनाते सुनाते रो पड़े। सुखदेव के नेत्रों से आंसू बह चले। परीक्षित, कितना अद्भुत भाव है, कितना वात्सल्य भाव है माताओं के हृदय में। आहा, मेरे लाला की इंद्रियों की रक्षा ऋषिकेश भगवान करे, प्राणों की रक्षा नारायण भगवान करे।
श्वेत दीप की पति लाला के चित्त की रक्षा करे, मन की रक्षा योगेश्वर भगवान करे। क्रीडतम पातु गोविंद सैनम पातु माधव, खेलते हुए लाला की रक्षा गोविंद करे, सोते हुए लाला की रक्षा माधव करे। भगवान के गोद में आज बड़ा आनंद है। सुखदेव स्वामी कहते हैं पूतना का उद्धार हुआ। पूतना जाग का सूचना कंस के पास पहुंचा, कंस परेशान हो गया। मैंने भेजा था लाला को मारने के लिए, पर पूतना तो काम नहीं कर पाई। अब क्या होगा? अब तो पूतना भी नहीं मार पाई। 84 के ब्रज कोष में हमको मारने वाला प्रकट हो चुका है, कोई न कोई उपाय तो करना ही पड़ेगा। सभी सोच रहे हैं, तब तक बार बार बधाइयाँ गाने वाले आते हैं और बधाई गा रहे हैं। ब्रिज में हो रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो। लाला जायो है जसोदा ने, लाला जायो है, लाला जायो है जसोदा ने, लाला जायो है। ब्रिज में, हाँ ब्रिज में, ब्रिज में हो रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ब्रिज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। लाला जायो है सखी रे, लाला जायो है, लाला जायो है जसोदा ने, लाला जायो है। अरे ब्रिज में है रे जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। हो रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो। अभी आपको 1 घंटा से ताली में नहीं बजवाया, चुपचाप बैठे तो कंजूसी काहे कर रहे हो? दोनों हाथ उठा के भाव से ताली बजाओ। जय जय। बाल सब हिल मिल आवे, बाल बाल सब हिल मिल आवे, बाल बाल सब हिल मिल आवे, बाल बाल सब हिल मिल आवे। झूठ झूठ के नंद घर आवे, झूठ झूठ के नंद घर आवे, झूठ झूठ के नंद घर आवे, झूठ झूठ के नंद घर आवे। ब्रह्मानंद समान आज सुख सबने पाया है, ब्रह्मानंद समान आज सब सुख ने पाया है। ब्रह्मानंद समान आज सुख सबने पाया है, ब्रह्मानंद समान आज सुख सबने पाया है। निज में अरे लाला जायो है, लाला जायो है जसोदा ने, लाला जायो है। ब्रिज में हो रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो, हो रही जय जयकार, नंद
नंद घर लाला जायो है। ब्रज 84 कोस में भैया, 84 कोस में भैया, ब्रज 84 कोस में भैया, 84 कोस में भैया। अन्य कहे जस जसोदा मैया, अन्य कहे रथ जसोदा मैया, सबनी कहे धन जसोदा मैया, सबनी कहे धन जसोदा मैया। 80 साल की आयु में सुत ऐसो पायो है, 80 साल के आयु में सुख ऐसो पायो है। अरे 80 साल जो है कि ब्रज में, अरे ब्रज में, हाँ ब्रज में हो रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ब्रज में हो रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ब्रह्मा शिव सनकादिक आए, ब्रह्मा शिव सनकादिक आए, ब्रह्मा शिव सनकादिक आए, ब्रह्मादिक सनकादिक आए। सिद्ध मुनि सब देव सिधारे, सिद्ध मुनि सब देव सिधारे, सिद्ध मुनि सब देव सिधारे, सिद्ध मुनि सब देव सिधारे। धर ग्वालन को रूप सबहि मंगल गायो है, धर ग्वालन का रूप सबहि मिल मंगल गायो है। ब्रिज में, अरे ब्रिज में होई रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ब्रिज में होई रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। लाला जायो है, नंद घर लाला जायो है। लाला जायो है, नंद घर लाला जायो है। ब्रिज में, ब्रिज में, ब्रिज में है रे जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ब्रिज में हो रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ब्रिज में हो रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। आज धीरे धीरे समय बीता है।